ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं अपन। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ओके, माय वॉइस इज क्लियर? ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन एंड देयर टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशन। अपनी लास्ट क्लास जो हुई थी उनमें हमने बात की थी फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन क्या था एंड उसके टाइप्स के बारे में एंड उसके एप्लीकेशंस के बारे में, लाइक उनके कंपैरिजन करना एंड उनको अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, फिर उसके बाद उन फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना यानी जोड़ना, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना। ये चीज हमने देखी थी, लेकिन मुझे लगा कि अपनी क्लास में दो टॉपिक्स अभी रह गए हैं फ्रैक्शंस के। लाइक फ्रैक्शंस के अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया था, बट अभी अपने फ्रैक्शंस के दो टॉपिक्स है, फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना एंड उनको आपस में डिवाइड करना। ये दो टॉपिक रह गए थे, तो आज की अपनी जो क्लास होगी वो फ्रैक्शंस के इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में रहेगी। ओके, माय वॉइस इज क्लियर? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्लास को शुरू करते हैं अपन। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम ग्रुप्स पर, जिनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन। आई नो फॉन्ट थोड़ा बड़ा होगा है, ठीक है ना? चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मींस भिन्नों का आपस में गुणा करना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का आपस में योग करना, एंड डिवाइड या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का आपस में घटाव करना, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस के आपस में उनमें गुणा कैसे होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है अपना किसी हिंदी में लिखते हैं टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शंस बाय ए होल नंबर। ये मान लीजिए अपना फर्स्ट टाइप है, किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा किस प्रकार किया जाता है। मींस मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, देन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। तो आइए इसको अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, डेफिनेशन पर अपन बाद में आएंगे। तो एग्जांपल क्या कहता है, लाइक हमारे पास मान लो एक फ्रैक्शन है 3/7, दैट इज फ्रैक्शन, एंड इसका अपन को मल्टीप्लाई करना है बाय ए होल नंबर। मींस एक भिन्न का हमें गुणा करना है किससे, एक पूर्ण संख्या से। तो किस प्रकार किया जाएगा, तो इसका पहला स्टेप है, देखो आपको मैं इससे पहले एक चीज बता देता हूं। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारे नंबर्स। इन नंबर्स को हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स और हिंदी में प्राकृत संख्याएं। वही अगर इस नंबर में हम क्या एक जीरो नंबर को ऐड कर दें, देन इट्स बिकम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। अब ये नंबर्स है हमारे, एक नंबर और पढ़े अपन ने अबाउट परमीय संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अपन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में क्या होता है, एक नंबर लाइक वो नंबर्स भी फ्रैक्शंस के तरह ही होते हैं, जिसमें एक नंबर लाइन के ऊपर लाइक 5 एंड एक नंबर लाइन के नीचे होता है। इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। दीज आर रेशनल नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं इन्हें परिमेय संख्याएं, ठीक है ना? तो देखिए हम किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर, हिंदी में कहा जाए तो वास्तविक संख्याएं या पूर्ण संख्याओं को रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक नंबर लेते हैं 5, ना मान लीजिए 2 नंबर लिया मैंने। अब ये अभी तो क्या है, अभी ये तो या तो एक नेचुरल नंबर है या एक होल नंबर है, या तो एक प्राकृत संख्या है या एक पूर्ण संख्या है। तो इन संख्याओं को परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स में किस प्रकार चेंज किया जाता है, तो इस नंबर के नीचे अगर अपन ओनली 1, इसके नीचे अपन लाइन खींच के केवल एक 1 लिख दें, देन द नंबर इज चेंज इनटू रेशनल नंबर।
या फिर कहेंगे इसको ये नंबर्स किसमें नेचुरल नंबर या होल नंबर से किसके अंदर रेशनल नंबर के अंदर चेंज हो गए। तो किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर को रेशनल नंबर्स या बोलना चाहिए फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शंस भी क्या है अपना रेशनल नंबर का ही टाइप है। तो किसी भी नंबर को जो एक नेचुरल नंबर है या एक होल नंबर है, इसे हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसके नीचे ओनली 1 लगा देते हैं। तो उससे वो नंबर क्या हो जाता है अपना रेशनल नंबर में चेंज हो जाता है। ये वाली बात मैंने आपको क्यों बताई, अपने आज के टॉपिक्स जितने टॉपिक्स रहेंगे आज के, उन हर एक टॉपिक में इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा। मीन्स किसी भी होल नंबर या नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए उसके नीचे अपन ओनली 1 लगा देते हैं। तो उससे वो नंबर नेचुरल नंबर या होल नंबर से रेशनल नंबर या फिर अपन कहें फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो अपना क्या था, मीन्स अपन को करना क्या है, एक टॉपिक था अपना किसी भी मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। किसी भिन्न को किसी पूर्ण संख्या से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में पहला नंबर तो क्या हमारा फ्रैक्शन है, फर्स्ट नंबर तो अपना क्या है फ्रैक्शन ये वाला, एंड ये नंबर है अपना क्या, एक होल नंबर। अब ठीक है ना, अब करना क्या है, हमें इस होल नंबर को चेंज करना है किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके नीचे अपन 1 लगा देते हैं। ओके, उसके नीचे अपन ने 1 अप्लाई किया। अब सिंपल मल्टीप्लाई, सिंपल मेथड क्या है, ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 एंड डिवाइड बाई 7 1 जा 7। सो ये क्या हो गया अपना सिंपली मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, या फिर 2 अलग अलग फ्रैक्शंस के बीच का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यानी कि फर्स्ट नंबर तो हमारा भिन्न पहले से ही था, लेकिन दूसरा नंबर क्या था हमारा, एक पूर्णांक संख्या थी। यानी जो हमारा हमने क्या किया, जो भिन्न का अंश था यानी जो ऊपर का नंबर था उसका हमने पूर्ण संख्या से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। यानी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का हमने होल नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आया। ओके, so this is the simplest method to convert a fraction and a whole number into multiply. Okay, दोबारा देखिए। अब हाँ एक चीज और है, मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो यहां देखिए दैट इज 21/7। तो ऐसा कोई टेबल है जिसके अंदर 21 and 7 दोनों आते हैं, देयर इज एनी टेबल in which 21 and 7 both numbers are seen together? There is a number, please tell me in comment. आप कमेंट करते रहिए क्या लगातार, जिससे मुझे ये रहेगा कि आप लोग क्लास में अटेंडेंस दे रहे हैं अपनी, ठीक है ना। सो देयर इज 7 की टेबल में 21 and 7 दोनों नंबर्स होते हैं। So we divide 21 by 7 at 3 times and 7 is 1 time. So we get only, oh, here is 5 and I write here 7. No problem, method is same. So it become 3. देखो किसी फ्रैक्शंस के अगर डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, so इस 1 को अपन कभी भी नोट नहीं करते। मीन्स यहाँ पे 7 डिवाइड होगा 7 से 1 टाइम, बट जब किसी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में, नॉट इन न्यूमिनेटर, ओनली इन डिनोमिनेटर, इफ वी गेट 1, प्लीज डू नॉट मेंशन इन योर फ्रैक्शन। ओके, सो हियर वी डू नॉट राइट 1, सो आवर आंसर इज ओनली 3। ओके, चलिए so there is some examples, please। अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है तो एग्जांपल्स के आप आंसर मुझे बताइए। फर्स्ट एग्जांपल इज 6/7 मल्टीप्लाई बाय 9। थर्ड 4/12 मल्टीप्लाई बाय 4, and the fourth example is 8/25 multiplied by 5।
एंड इनके आंसर्स के साथ आप मुझे इनके सिंपलेस्ट फॉर्म भी बताइए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आपने ऐसे कुछ भी मिस नहीं किया, सब कुछ वेरी सिंपल था। इस अपन ने क्या देखा है अभी, एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, हाउ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो फ्रैक्शंस गिवन, जो होल नंबर होता है अपना, उसके नीचे अपन क्या लगाते हैं, ओनली वन, वन लगा दिया, एंड वन के बाद जो ऊपर के नंबर्स है इनका आपस में मल्टीप्लाई, सो 9 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 54 एंड 7 मल्टीप्लाई 1 इज 7। So this is the simplest method to multiply a fraction with a whole number। ये एक whole number यानी कि पूर्ण संख्या का एक भिन्न के साथ गुणा करने का सबसे आसान मेथड है, ठीक है ना। तो आप मुझे इनके आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। इनके आंसर्स, फर्स्ट का आंसर है 57/54/7 एंड द सेकंड, गुड, यूजी योर राइट आंसर। नाउ सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, इसको अपन और सिंपलेस्ट कर सकते हैं क्या, मींस देयर इज एनी टेबल इन विच वी गेट 54 एंड 7, इट कैन बी सोल्व मोर टाइम, ठीक है। यूजी योर सेकंड आंसर इज राइट, बट वी कैन द आंसर कैन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राजेश जी, योर आंसर इज नेक्स्ट 8/5, दैट्स राइट। आपने मुझे डायरेक्ट इसका लास्ट आंसर मुझे बताया, दैट्स गुड। This is the simplest form of the given multiplication. Pukuji, tell me your simplest form of the answer. Yeah, both answer is right. ठीक है, yes, you are right. That is 4/3. Rajesh ji, your both answer is right. आज बाकी लोग कहाँ रह गए, आज काफी कम लोग हैं, क्या कोई भूल तो नहीं गया आज अपनी क्लास की? आपको तो शेड्यूल कर दिया जाता है ना, आपको पास से नोटिफिकेशन भी आता होगा क्लास का। सो क्लास को आप रिकॉर्डेड करने की बजाय लाइव देखोगे तो आपके डाउट्स जल्दी सॉल्व होंगे। रिकॉर्डेड में क्या होगा कि आपके जो डाउट्स होंगे ना, आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ पुकु जी, नाउ योर आंसर इज राइट, नाउ आई गॉट इट। अब आपका आंसर करेक्ट है। सो क्या आएगा यहाँ पर, इसमें 1 लिखेंगे, 4 4 16/12 एंड यहाँ पर आएगा 8 5 40/25 एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म्स का कितना आएगा, 7 से कटेगा ये 8 टाइम। नो 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 नो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा बिकॉज 54 7 के टेबल में नहीं आता, दैट इज 56। और इसका क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, किसकी, 4 की टेबल से, 4 4 16 एंड 4 3 12 एंड इसको भी अपन इजीली डिवाइड कर सकते हैं 5 की टेबल से। देखो आपको मैं एक दिन टाइम लेकर के वो मेथड बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा होगा मैं डायरेक्ट डिवाइड किससे कर रहा हूँ। मीन जैसे मैंने इस वाले नंबर को, इन नंबर को 4 की टेबल से डिवाइड किया तो पता कैसे चला कि दोनों नंबर्स 4 की टेबल में आते हैं। अब मैं इनको डिवाइड करूंगा 5 की टेबल से, तो 5 की टेबल से हो जाएंगे, क्या गारंटी है। तो आपको मैं वो मेथड्स भी बताऊंगा, मतलब उनको बोलते हैं अपन डिविजिबिलिटीज। कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये अपन कैसे चेक करते हैं। जैसे रैंडम मैंने आपको कोई नंबर लिख दिया लाइक 5 5 6 7 2 9 1 4, अब हमें चेक करना है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। मीन्स ये नंबर डिवाइड करना नहीं है अपन को, बस अपनी आई से देखकर बताना है क्या ये नंबर, जो नंबर्स मैंने आपको बोल के बताए हैं 1 2 10, उन नंबर में से किन किन नंबर से ये डिवाइड होगा। तो उसके लिए भी आपको मैं मेथड्स होते हैं दैट इज डिविजिबिलिटीज, वो आपको मैं एक दिन क्लास लेकर आऊंगा इस चीज की और आपको मैं वो बताऊंगा। तो ये नंबर्स डिवाइड होंगे अपने किसके, 5 की टेबल से, 5 से 8 बार और ये 5 से 5 बार, तो ये आएगा अपने 8/5। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है। आगे चले, अगर आपका ये वाला टॉपिक क्लियर है तो अपन आगे चले। प्लीज
अपने कमेंट में मुझे बताइए। इफ क्लियर, वी कैन मूव इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही सिंपल था ये। ओके राजेश जी, ठीक है, बाकी लोग बताइए मुझे। अगर डाउट हो तो अपन वापस से बैक कर जाएंगे, देयर इज नो इश्यू, आगे चलते हैं अपन। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो अपन बैक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट रूल, जिसमें अपन ने देखा था किसी फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई। बट यहाँ पर बस अपन ने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। अब यहाँ अपना आज नेक्स्ट टॉपिक है अपना टू मल्टीप्लाई अ मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। बस थोड़ा सा चेंज किया अपन ने। अब भी अपन इससे मल्टीप्लाई तो अपन होल नंबर से ही कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट रूल में क्या था हमारा, एक ओनली फ्रैक्शन था। यहाँ बस फ्रैक्शन के टाइप को चेंज कर दिया गया है। फ्रैक्शन की जगह आपने लिख दिया है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि एक मिक्स मिश्रित भिन्न का किसी पूर्ण संख्या से गुणा करना, यानी किसी मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। तरीका वही है, बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज था, तो इसलिए मैंने आपको टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। गुड इवनिंग वानी जी, गुड इवनिंग। ठीक है, नहीं आपने कुछ मिस नहीं किया। आप ये सोचो कि आप थोड़ा लेट हो तो आपने कुछ मिस किया होगा। बहुत बेसिक चीज मैंने बताई है अभी। तो इस चीज के लिए अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल से देखते हैं अपन, 2 मल्टीप्लाई, इसको बोलने का तरीका क्या है इन इंग्लिश, 3 होल 1/3, एंड इन हिंदी 3 सही 1/3। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन को ये बोलने का तरीका था अपना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, ये नंबर एज इट इज, एंड इस मिक्स फ्रैक्शन को अब ऐसे कौन बताएगा मुझे कमेंट में, मिक्स फ्रैक्शन को अपन किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मिश्रित भिन्न को अपन किस भिन्न में चेंज करते हैं। जब अपन ने फ्रैक्शंस यानी भिन्न के टाइप्स पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन को अपन किस फ्रैक्शंस के टाइप में चेंज करते हैं। कोई बताएगा मुझे? क्या कोई है यहाँ पर जो मुझे बताएगा? अगर आपने प्रीवियस चीजों को मेंशन किया होगा ना, देखो क्लास के अंदर चीजें पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन जो क्लास के अंदर आपको पढ़ाया गया है आप उसको अगर नोट करेंगे ना, तो वो चीजें आपके माइंड में, मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूँ, जिन चीजों को आप लिख देते हैं अपने हैंड से, वो चीजें आपके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाती है। No, Vani ji, this is not. I am not asking about answer. I am asking about if we change this mixed fraction into a fraction, then the fraction is known as. इस mixed fraction को, इस मिश्रित भिन्न को अपन जब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो नई फ्रैक्शन हमें मिलती है, उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ आपका। ठीक है, आपने मुझे इसका सिंपलेस्ट बताया, दैट्स राइट, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चलो हाँ ये मिला हमें, इसको हमने इसको चेंज किया, तो इस फ्रैक्शन का ये वाला फ्रैक्शन का कौन सा टाइप था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फर्स्ट डे के अंदर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये वाला टाइप कौन सा था हमारा, आप मुझे बताओगे? नो नो, बिल्कुल ये है अपना मिक्स फ्रैक्शन, ये है अपना मिक्स फ्रैक्शन। बट इसको जो अपन ने सिंपल किया, तो ये मिलने वाला नया फ्रैक्शन था, उसका नाम क्या था? इसके में कुछ क्वेश्चंस लेके आया था, फिर अपन मैंने बताया था इसको चेंज कैसे करते हैं अपन, हाउ वी चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ फ्रैक्शन। सो नेम द फ्रैक्शन। हाँ किरण जी, आप थोड़ा गलत हो, ठीक है ना, आपने प्रॉपर बोला है, पर चलो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, दैट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो अपना, मतलब कौन सा? पहला था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मुझे बताएगा। इम्प्रॉपर, दैट इज अवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने बता दिया है। नो नो नो, दैट इज इम्प्रॉपर, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैंने आपको फ्रैक्शन की फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था, थोड़ा आप रिकॉल कीजिएगा, आप वहां से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्कस अपन ने कर लिया, अब देखते हैं अपन। तो पहला नंबर है हमारा 2 एंड दूसरा है अपना 3 होल 1/3। तो क्या करेंगे अपन,
इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, मीन्स क्या बनेगा इसका 3 3 से 9, 9 प्लस 1 10, 10/3 ये आ गया। अब मैं आपको क्या बताया था, बस हमें करना क्या है, इसके नीचे 1 लगाना है, क्योंकि ये क्या है अपना एक होल नंबर है। होल नंबर को फ्रैक्शन में या फिर रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे केवल 1 लगा सकते हैं। हमारे पास केवल सिंगल चॉइस है, हम केवल 1 ही लगा सकते हैं, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2, अब इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, तो डिवाइड में हम करते क्या है, नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो 1 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। तो हम नीचे एक ऐसा नंबर लगाएंगे जो ऊपर के नंबर को चेंज ना करे। तो 1 इज द ओनली नंबर जो ऊपर के नंबर को चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, हमने 1 लगा दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई, तो 10 टू 20/3। अब करना क्या है हमें, हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर एक नंबर तो हमारा होल नंबर था और दूसरा था हमारा कौन सा, मिक्स फ्रैक्शन। तो इसलिए हमें इसके आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है ना, ये वाली चीज मुझे उसी दिन बतानी चाहिए थी आपको, जिस दिन मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था। बट कोई बात नहीं, ये चीज आज आई है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपना आंसर था 20/3, यही था ना अपना। तो ये क्या है अपना एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है ना, अनुचित भिन्न को किस प्रकार मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। तो क्या करेंगे अपन, 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 20 को। हाउ मेनी टाइम्स, 3 से 20 में कितनी बार भाग जाएगा, 6 टाइम, 18 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ओके, अब यहां से हमको क्या बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन। तो हाउ वी चेंज, देखो डिनोमिनेटर है ना 3, दैट इज सेम एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब जितनी टाइम्स हमने डिवाइड किया है ना 6 टाइम, तो जितनी टाइम्स हम डिवाइड करते हैं वो नंबर आता है हमेशा बीच में। ओके, एंड ऊपर कौन सा नंबर आएगा, रिमाइंडर, दैट इज 2। चाहो तो आप चेक कर लीजिए, 3 × 6 कितना आएगा, 18, एंड 18 + 2 दैट इज 20। तो मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन से भी हमारा ये वाला फ्रैक्शन आ रहा है और इससे हमने ये वाला तो निकाला है। अभी मिस करना क्या है, नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को डिवाइड करेंगे। यहां मैंने किया 3 से 20 डिवाइड हुआ 6 टाइम, कितना आ गया 18, एंड माइनस किया तो कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो जो डिनोमिनेटर है वो नो चेंज रहेगा एज इट इज, एंड जितनी टाइम्स हमने डिवाइड किया है वो नंबर कहां आएगा, बीच में। ओके, एंड रिमाइंडर कहां आएगा, हमेशा ऊपर आएगा। तो दिस इज द मिक्स फॉर्म ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई ये वाला, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो यही था हमारा, जब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ गया हमारा, 6 होल 2/3। सो दिस इज आवर आंसर। अगर आपको क्लियर है तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करने को देता हूं। तो आप मुझे, आई नो आपको फॉन्ट इस बार काफी बड़ा है तो समझ में आ रहा होगा। आप मुझे नंबर डाल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनके मुझे आंसर्स मेंशन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको ये क्या होल नंबर, इसको चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन के अंदर, उसके नीचे 1 लगा के। उसके बाद जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, एंड उसके बाद ऊपर के नंबर का ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई, एंड नीचे के नंबर का नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई, एंड उसको चेंज करेंगे लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन में। सो आप मुझे अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए, एंड उसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट में बताइए। सेकंड का आंसर आ रहा है किरण जी का 50 होल 3/4। अपन चेक करेंगे इसमें, आपका सेकंड का आंसर आ रहा है 50 होल 3/4। ओके, नेक्स्ट बताइए। थर्ड का आंसर आ रहा है 76 होल 4/8। ओके, बाकी लोग भी कमेंट कीजिए।
देखो अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताइए, क्लियर नहीं है मैं उसको वापस से डिस्कस कर लूंगा, देयर इज नो इशू। इफ देयर इज एनी डाउट इन दैट टॉपिक प्लीज टेल मी, आई विल डिस्कस अगेन अबाउट दिस टॉपिक। आई थिंक आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, टेक योर टाइम एंड शो मी योर आंसर। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको अपन। 7 मल्टीप्लाई 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29 अपॉन 4, ठीक है ना। अब करना क्या है हमें, 29 का 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20 अपॉन 4। अब 4 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इसको। तो देखो मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, 4 से कटेगा ये 5 बार, ओके एंड 0 आएगा, ठीक है। हाँ तो इसका मिक्स ऑप्शन आएगा अपना, सही आ रहा था किरण जी, योर आंसर इज राइट, वेल डन, योर आंसर इज राइट, ओके ओके जी, नो नो, हाँ योर आंसर इज राइट, 203 अपॉन 4 बिल्कुल सही है आपका। बस मैंने आपको ये कहा था जो आंसर है अपना, यू हैव टू चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। योर आंसर इज राइट, योर आंसर इज डेफिनेटली राइट, बट यू हैव टू चेंज योर आंसर इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 8 एंड आपको मल्टीप्लाई करना है 51 का इससे, 12 बन जाए 12 कैरी 1, 12 5 जा 60 एंड 60 प्लस 1 61 अपॉन 8। बस आपको डिवाइड करना है इससे इसको, एट से कटेगा 7 टाइम, 8 7 जा 56, कितना बचेगा 61 माइनस 56, 214 होल 2 अपॉन 3। अच्छा इस वाले का आंसर, ठीक है ठीक है। हाँ आई थिंक आपको समझ में आ गया ना, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो कैलकुलेशन का इतना तो आपके अंदर पोटेंशियल है, यू कैन कैलकुलेट, बट फर्स्ट चीज इज मेथड। इफ यू अंडरस्टूड दिस मेथड प्रॉपर्ली देयर इज नो इश्यू इन कैलकुलेशन। अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आप कैलकुलेशन तो इजीली कर ही सकते हैं, ठीक है ना। आपके आंसर एकदम सही आ रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी आपके आंसर एकदम सही आ रहे हैं, ओके। नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। अपनी अपन, ठीक है बिल्कुल, आप कह रहे हो तो करा देते हैं। 8 से डिवाइड होगा इसे कितनी बार, 7 बार, 8 7 जा 56, कितना रिमाइंडर आएगा 4, 4 इसके आगे कितना 42, 8 5 जा, हाँ थोड़ा गलत हो रहा है, 8 5 जा 40। तो मैं आपको लिख के कर देता हूँ। हमें करना क्या है, 612 को डिवाइड करना है किससे, 8 से, कितनी बार होगा ये 7 बार 56, कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ से 5, हाँ दैट्स राइट, यू आर राइट, आपका सही था आंसर। 8 6 जा 48 एंड रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 4, तो आंसर आएगा अपना 76 होल 4 अपॉन 8। वन इज योर आंसर इज 100% राइट, बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट था, वेल डन। चलिए ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए एंड इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को note in your copy and solve it yourself. That's good, that's good. It is your confidence and I appreciate for your confidence.
बाकी लोग भी कमेंट कीजिए ना, बाकी लोगों को अगर दिक्कत आ रही है समझने में या किसी और चीज में तो आप मुझे बोलिए ना, बाकी लोग को तो कमेंट ही नहीं आ रहा। चलिए आपने नोट किए होंगे, आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 है अपना, टू मल्टीप्लाई टू और मोर फ्रैक्शंस, मींस दो या दो से अधिक भिन्नों का आपस में गुणा करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा रूल्स के अंदर ज्यादा डिफरेंट नहीं है, चीजें सेम ही है, बस मैंने उन चीजों को मतलब टाइप बाय टाइप अलग कर दिया है, बाकी सारी चीजें बस सिंपल है। तो देखिए इसको भी अपन एग्जांपल से देखते हैं। सेम दो वही मेथड है हमारे पास, लाइक मान लीजिए 3/5 एंड मल्टीप्लाई 4/7, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल मेथड क्या है, बस ऊपर के नंबर का ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज 12, एंड नीचे के नंबर का नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज 35, ठीक है ना। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, लास्ट में जो अपना आंसर आएगा ना उसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। मींस यहाँ पर जो आंसर है अपना 12/35, देयर इज नो टेबल इन विच 12 and 35 वी कैन फाइंड, मतलब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके अंदर 12 और 35 देखने को मिलता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर आंसर, ठीक है ना। यहाँ देखिए दूसरा वाला, यहाँ भी क्या 7 × 1 7, 5 2 10, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 7 और 10 किसी भी टेबल में एक साथ देखने को नहीं मिलता है। सो हो गया, आप ये वाला नोट कीजिए, इसका आंसर बताइए। चलो अगर आपको ये वाला सिंपल है, क्लियर हुआ है, तो आप मुझे थर्ड वाले का आंसर कमेंट में बताइए, थर्ड वाले का। आई नो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इन चीजों का डायरेक्ट यूज आपके, क्योंकि मैं आपको एक चीज आज एकदम क्लियर कर देता हूँ, जो आपका यूनिट नंबर 7 है ना, DI डेटा इंटरप्रिटेशन वाला, उसके अंदर अपन यूनिट नंबर 5 के अंदर जितने भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना, उन सारे टॉपिक्स का एक कंप्लीटली कंट्रीब्यूशन है उस वाली यूनिट के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा अपने पेपर 1 का जो क्वेश्चन 1 आता है, उसमें एक बॉक्स बना होता है ना, उस बॉक्स के जो रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं ना नीचे, उन क्वेश्चंस के अंदर ये सारे के सारे मेथड्स वहां काम आएंगे अपने अपने यूनिट 1 के अंदर तो काम आएंगे, लेकिन यूनिट नंबर, ये मान लीजिए अपने इस यूनिट नंबर 5 के साथ साथ यूनिट नंबर 7 भी कवर हो रही है, ठीक है ना। लेट मी चेक 84/35, लेट मी चेक 84, that is 35, and there is no table in which 84 and 35 we can get both numbers, means ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके अंदर 84 और 35 भी अपन को देखने को मिलेगा। सही है, परफेक्ट आंसर, वेल डन। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ऐसा काम कीजिए, अपने ये वही वाले क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट, आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए। आप क्लास में जब आते हो ना, एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको हैंड टू हैंड नोट भी करनी होती है, समटाइम्स मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूं तो वो आपको नोट करने होंगे। आप नोट कीजिए तो इसको। I think you note all the questions. We can move our next slide. चलिए हाँ, अब देखिए जो अपने क्वेश्चंस थे ना ये वाले, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने वो इन्हीं से रिलेटेड है। देखिए समझिए इनको भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको पेपर नंबर यूनिट नंबर 7 है ना, उसमें जो टेबल आएगा ना वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है 1/4 ऑफ अ रुपीज, मींस हमें बताना है 1 रुपीज का 1/4 पार्ट, यानी हमें 1 रुपए का 1/4 हिस्सा बताना है। हिंदी में बात की जाए तो मींस अपन को 1 रुपीज का 1/4 पार्ट बताना है। तो अब ऑफ का मतलब होता है हमेशा, तो मैथमेटिक्स में
ऑफ वर्ड आपको जहां भी देखने को मिलेगा उसका मीनिंग होगा मल्टीप्लाई। चाहो तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। और एक होता है अपना वर्ड बाई। बाई का मीनिंग होता है अपना डिवाइड। मैथमेटिक्स के अंदर जहां आपको वर्ड मिलेगा ऑफ, उसका मीनिंग है अपना मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, एंड बाई का अर्थ होता है अपना डिवाइड करना। ठीक है ना, आप इन चीजों को नोट कीजिए। ऑफ का मतलब होता है अपना मल्टीप्लाई करना एंड बाई का है डिवाइड। यहां पर लिखा है ऑफ, मल्टीप्लाई किया हमने किससे, मल्टीप्लाई। अब देखो यहां पर रखा है रुपीज। कैन एनीबडी टेल मी इन अ रुपीज हाउ मेनी पैसेज? एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी पैसेज इन 1 रुपीज? एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? लिखते हैं अपन 1 रुपीज, इसमें कितने पैसे होंगे? दैट्स राइट, करेक्ट। ठीक है, मीन्स कितने होते हैं? 100 रुपीज। ओके ना, तो यहां पर अपन को 1 रुपीज ना लिख करके उनको कन्वर्ट करना है पैसे के अंदर, क्योंकि अगर मैं यहां पर ओनली 1 लिख दूंगा तो होगा क्या, 1 into 1 कितना आ जाएगा, 1/4। बट दैट इज नॉट अवर आंसर। मीन्स अपन को उस 1 रुपीज को कन्वर्ट करना होगा किसमें, पैसे के अंदर। दैट इज 100। अब करना क्या है हमें, इसके नीचे अपन 1 लिख देंगे, क्योंकि ये क्या था अपना होल नंबर। 100 इज ए होल नंबर, बट वी हैव टू कन्वर्ट द होल नंबर इनटू ए फ्रैक्शन। सो व्हाट वी डू, वी राइट 1। मीन्स किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 100/4। अब कोई बताएगा मुझे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, 100/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म? तो वाणी जी, your answer is right, but I tell you, if we get 1 in denominator, then we not mention. अगर हमें नीचे 1 मिलता है तो 1 को हम मेंशन नहीं करते। 1 अगर ऊपर होगा तो हम उसको मेंशन करेंगे, बट 1 अगर नीचे होगा तो उसको अपन मेंशन नहीं करते हैं। Your answer is right, perfect. Your answer is right, right, perfect, well done. ठीक है ना। हाँ, आप इस चीज को लाइफ में याद रखना, नीचे 1 के अलावा कोई भी नंबर हो आप उसको मेंशन करो, बट नीचे अगर 1 है तो आप उसको इग्नोर करना है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। आपने जैसे लिखा 25/1। अब उसका मतलब क्या होता है, 1 से आपको 25 को डिवाइड करना है। अब 1 से अगर आप 25 को डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा ना। तो हुआ क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, बस यहाँ से अपन ने 1 को हटा दिया है। ओके, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो मेंशन करना है, बट ऐसा मत सोचना कि अगर ऊपर के नंबर 1 आ जाए और नीचे 25 है तो आप इस 1 को उड़ा दो। ऊपर अगर 1 है तो 1 मेंशन करना पड़ेगा। ये जो नियम आपको रूल बताया मैंने, ओनली फॉर डिनोमिनेटर। नीचे अगर 1 है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, दैट्स इट। ओके, सो वी गेट आवर आंसर इज 4 × 4, 4 से डिवाइड होगा, 4 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, कितना बन जाएगा ये 20, एंड 4 × 5 = 20। सो कितना आ जाएगा ये, मीन्स यहां से अपना क्या निकला, देखो अपन ने क्या किया, रुपीस को चेंज किया किसमें, पैसे के अंदर। तो रुपीस का 1/4 पार्ट कितना आ गया, 25 पैसे। यानी कि हिंदी में बात की जाए, 1 रुपए का चौथाई भाग कितना होगा, 25 पैसे। देखे होंगे ना आपने, अभी तो नहीं, कुछ टाइम, काफी टाइम हो गया, क्या किसी ने अपनी क्लास में से 25 पैसे और 50 पैसे चलाए हैं कभी? अगर आपने चलाए हैं, यस बताइए। आते थे ना छोटे छोटे कॉइन आते थे, जैसे आज के टाइम में कॉइन्स आते हैं 1 रुपीज के, तो ओल्ड पैसे थे अपने 25 पैसे, एंड इसके अलावा एक और था अपना 50 पैसे। क्या किसने चलाए? किरण जी आपने चलाए? नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने देखो जब ना इंडिया था ना ब्रिटिश की कंट्रोल में, उस टाइम तो अपने कॉइन्स थे 1 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे थे उस टाइम। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पैसे को बंद कर दिया गया, रुपीज में अपने काम किया गया। लेकिन वहां पर भी अपन 25 पैसे एंड 50 पैसे के जो कॉइन्स थे ना, वो यूज करते थे। रिसेंटली कुछ टाइम्स पहले उनको गवर्नमेंट आरबीआई बैंक ने उनको बंद कर दिया है। ठीक है ना। ओके, आपने चलाया है, गुड। हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उनके पास इस टाइप के कलेक्शन होता है, तो हर चीज का कलेक्शन रखते हैं, तो उनके पास हर टाइप के आपको कॉइन्स मिल जाएंगे।
कुछ सिल्वर्स के थे, कुछ ब्रॉन्ज के थे, कुछ एल्यूमिनियम के थे, है ना, ये अलग अलग मेटल्स के कॉइन्स थे, ठीक है ना। ये क्या हो गया अपना 1 रुपीज का 1/4 पार्ट। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड 3/5 पार्ट ऑफ अ किलोग्राम। तो बताइए इस किलोग्राम को हम चेंज किसमें करेंगे, किलोग्राम को, नहीं अब तो बंद हो गया, आरबीआई ने इसको बैन कर दिया है, अब इसको मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इसको एज ए मेमोरी अपने पास कलेक्शन फॉर्म में रख सकते हैं, बट इस चीज का अब मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स राइट, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। सो सॉल्व इट एंड टेल मी अबाउट द आंसर। जैसे किसी के पास आज के टाइम में आरबीआई ने किया था ना कुछ टाइम पहले डिमोनेटाइजेशन, उस टाइम 500 रुपीज के नोट्स जो थे उनको बैन किया था, बट आज भी समटाइम्स वो आपको मिलते हैं, तो उनका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है ना। सिमिलरली दैट्स राइट, लेट मी चेक। 3000 डिवाइड बाय 5, 5 बन जा 5 एंड देखो 5 से डिवाइड होगा 36 टाइम, 5 6 30 एंड 2 zeros। नो there is some mistakes, one is there is not 200, that is 600। देखो इस तरीके से करेंगे ना, इसकी जब मैंने 1 किया तो 3 into 1000 3000 एंड 5 into 1 that is 5 एंड 5 से क्या किया अपने डिवाइड किया इसको, तो 5 बन जा 5, 5 6 30 एंड 2 0 रिमेनिंग, तो we mention 3 zeros or 2 zeros। नो आप थोड़ा फास्ट मत कीजिए, यू राइट, ठीक है। Mention the next question in your copy in homework। 2/3 of an hour। आप मुझे बस इतना बताइए आवर को अपन किस में चेंज करेंगे, ऐसा आंसर मेंशन नहीं करना। इन आवर वी चेंज 40। That's right, Kiran ji, I don't understand what the meaning of 40 minute। That's right, we have to change hour in minute। ओके ये दोबारा आ गए क्या ये वाले, लेट्स चेक। हाँ आई थिंक रिपीट हो गया है वो, कोई बात नहीं, ये रिपीट हो गया है ना, चलिए। हाँ सो नेक्स्ट टॉपिक, नो ओके इट्स योर आंसर, ओके योर कैलकुलेशन सो फास्ट, ये आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगी अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। दैट्स राइट ओके। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक है अपना, अभी अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में, फ्रैक्शंस के आपस में मल्टीप्लिकेशन के बारे में, इसके जितने भी टाइप्स थे ना उसको अपन ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल इज व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को टेस्ट वर्ड है, हिंदी में इसको अपन दूसरा वर्ड आएगा इसका, किसी भी चीज का उल्टा करना। जैसे मान लो, क्या एग्जाम्पल दूं आपको मैं, कोई बॉक्स है ना, जैसे मान लीजिए बॉटल है, ये कैसी है, सीधी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा, इसको चेंज कर देना, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को अपन, जैसे लिखा है a/b, a/b दैट इज ए नॉन जीरो फ्रैक्शंस, मींस यहाँ पर a एंड b दोनों क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ a/b इज क्या होगा, तो लिखा है ना रेसिप्रोकल इज b/a, मींस a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a। ओके, मींस किसी फ्रैक्शंस को अगर अपन क्या कर देंगे, उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, देन द फ्रैक्शंस बिकम रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। दैट्स इट। एक चीज और है, जैसे मान लीजिए इन्हों को मैं आपस में क्या करूं, मल्टीप्लाई, किसी फ्रैक्शन एंड उस फ्रैक्शंस के रेसिप्रोकल का अगर मैं आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, a मल्टीप्लाई b, तो क्या आएगा ab, ठीक है ना, और b मल्टीप्लाई a करेंगे तब भी क्या आएगा अपना ab। अब देखो ab से ab कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा 1। तो जब दो फ्रैक्शंस होंगी हमारी और उन दोनों के व्युत्क्रम का अपन क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, मींस दो फ्रैक्शंस है, दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एंड उसका अगर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा 1। मींस ऐसे दो फ्रैक्शंस जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर क्या आएगा 1, देन द फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया इसको अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। अपना फ्रैक्शंस क्या है, 3/4
एंड एक अदर फ्रैक्शन है अपना 4/3। जब मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या किया, मल्टीप्लाई, देन वी गेट 1। हाउ वी गेट 1? देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। सॉल्व हो गए ना? तो 1 into 1 कितना आएगा 1 एंड 1 into 1 कितना आएगा 1। एंड लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन किया था जब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो अपन इसको इग्नोर करते हैं, तो अपना आंसर कितना आएगा 1। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया अपने, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, तो किसी भी एक्शन का अगर अपन को निकालना है रेसिप्रोकल, जस्ट उसका अपोजिट करना है, उसको अपन को उल्टा कर देना है। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन है, जैसे हर नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल है बट जीरो का रेसिप्रोकल इज नॉट पॉसिबल। जैसे मान लीजिए जी क्या अपना, दैट इज अवर होल नंबर। होल नंबर को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, उसके नीचे ओनली 1 लगाना है। अब ये क्या बन गया हमारा फ्रैक्शन। अब इस वाले फ्रैक्शन पर अगर आप इस टॉपिक को अप्लाई करोगे, मींस इस वाले फ्रैक्शन का क्या निकालेंगे अपन, रेसिप्रोकल। तो क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल, 1/0। बट दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, बिकॉज मैंने फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन आपको बताई थी फर्स्ट डे की क्लास में, आप देखना फर्स्ट डे फर्स्ट टॉपिक, वहां मैंने मेंशन किया था नीचे का नंबर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0। बिकॉज अगर नीचे का नंबर 0 है तो हमारा वो क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने अपन सीखा अभी किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे तो गिवन फ्रैक्शन का क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल। दैट्स इट। चलिए अब हाँ, अभी अपन जब क्लास स्टार्ट किया था तब अपना टॉपिक क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या मूव कर रहे हैं, द टॉपिक इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, if we have 2 or more than 2 fractions, then how we divide them। तो देखिए ये अगर आप, मैं आपको एक थोड़ी सा हिंट दूंगा, उस हिंट के बाद आप इसके सारे टॉपिक्स का आंसर इजीली खुद से दोगे। देखो होता क्या है, अभी अपन ने देखा फ्रैक्शंस के अंदर स्टार्टिंग में एडिशन लास्ट क्लास में, उसके बाद मैंने बताया सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट है अपना डिवीजन। तो फ्रैक्शंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों पॉसिबल है, बट फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ओके, बट आपको में डाउट आएगा इफ डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, तो ये टॉपिक यहाँ पर मेंशन क्यों किया है। मींस अपन को मान लीजिए 2 फ्रैक्शंस गिवन है एंड उनका क्या करना है, डिवीजन। तो फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, तो हम करते क्या है कि फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन होता है ना, उसको चेंज करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक वही है अपना, टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी किसी भिन्न को एक पूर्ण संख्या से भाग करना है अपन को। जैसे फर्स्ट टॉपिक रूल था अपना किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, किसी भी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से क्या करना था वहां पर, मल्टीप्लाई। बट यहां पर क्या आ गया, डिवाइड, किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है किससे, होल नंबर से। तो देखेंगे अपन यहां पर, जैसे फ्रैक्शन है अपना 7/3, we have to divide 7/3 by 2. So first of all 2 is a whole number, we have to convert this whole number into a fraction। इस whole number को हमें चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन के अंदर। So what we do, we write 1 in denominator। क्या लिखिए, 1 लिख दिया। अब ये क्या बन गया हमारा, एक फ्रैक्शन। अब देखिए मैंने आपको बताया अभी फ्रैक्शंस के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल बट डिवीजन इट नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी डू, इफ वी गेट 2 फ्रैक्शंस बाय यूजिंग डिवीजन, तो हम करते क्या है, जो डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन होता है हमेशा, इस चीज को माइंड में आप सेव कर लेना, डिवीजन साइन के बाद का जो अपना फ्रैक्शन है ना, उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। अभी मैंने इससे पहले रेसिप्रोकल आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि उसका इस वाले टॉपिक में यूज है। तो क्या करना है हमें, जो डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन है इसको हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल, उसका उल्टा करना है। तो क्या आएगा, 7/3। अब खुद से होगा क्या, जैसे ही अपन डिवीजन के बाद वाले फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो सिंबल है अपना डिवीजन का, वो चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई के अंदर। सो क्या होगा, ये 1/3
अब ये वाला जो अपना कैलकुलेशन है वो हमारे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक के अंदर चेंज हो गया। तो कितना होगा अपना 7 1 7 एंड 3 2 6, ये हो गया हमारा। मीन्स हमने क्या किया, तो फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। तो उससे होता क्या है, तो डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है ना उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2, एंड इससे डिवीजन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। एंड अब ये टॉपिक किसमें पहुंच गया हमारा, मल्टीप्लाई वाले टॉपिक के अंदर पहुंच गया। तो इजीली वी कैन मल्टीप्लाई 7 into 1 that is 7 and 3 into 2 that is 6। तो कितना आ गया 7/6। So we can change this fraction into a mixed fraction 7/6। क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे ना 7 से, 6 से डिवाइड करेंगे 7 को, कितनी बार होगा 1 बार, रिमाइंडर कितना आएगा 1। मिक्स क्या आएगा, नीचे का नंबर जो है वो नो चेंज एज इट इज, डिवाइड कितनी टाइम्स हुआ है 1 टाइम, तो 1 आएगा बीच में, ऊपर क्या आता है अपना रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो दिस इज द मिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन टू डिफरेंट फ्रैक्शंस। ठीक है ना। चलिए मुझे आप ये वाला बताइए फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म एंड डिवाइड इट। बस ध्यान रखना हमेशा डिवाइड के बाद वाला ही फ्रैक्शंस का क्या करना है, रेसिप्रोकल। एंड जैसे ही आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, जो अपना साइन है डिवाइड का वो चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई के अंदर। तो इसका मुझे आंसर बताइए। I am still waiting for your answer. ठीक है, मैं आपको हेल्प करता हूं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 13/3 एंड मल्टीप्लाई, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। और ये कितना आएगा अपना 1/3। ठीक है ना, इसमें से 1 लगाएंगे अपन, इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3, कितना आ जाएगा ये 13/9। So this is our answer. We can change this into a mixed fraction. Mixed fraction में कितना आएगा ये 1/4/9, 9 1 9, 9 plus 4 13। So this is the mixed form of the given topic. If the topic is clear, please comment. So we can move on your next topic. Clear है आपका? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप मेंशन कर लेना कॉपी के अंदर, अपने होमवर्क के अंदर इसको मेंशन कीजिए फटाफट। नो प्रॉब्लम। फॉर मेन चीज इज आपको मैथड समझ में आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स इट्स हैपन, कई बार हमसे कुछ गलतियां भी होती है, बट उस गलतियों से हमको सीख लेनी चाहिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, सही भी बता देगी वो, कोई बात नहीं। हाँ, वन जी कह रही है गलत बता दिया है, सही तो बताओ, सही क्या होगा। बिल्कुल। चलिए इनको मेंशन कीजिए होमवर्क में, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, सेकंड है अपना टू डिवाइड अ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। देखो उल्टा हो गया ये उसका, अब होल नंबर पहले आ गया और जो अपना फ्रैक्शन है वो बाद में आ गया है। देखो मेथड वही है, अब की बार क्या हो गया, उससे पहले क्या था हमारा, जो होल नंबर था वो पहले था और फ्रैक्शन बाद में था। अब क्या हो गया, होल नंबर पहले आ गया है, फ्रैक्शन बाद में आ गया है। तरीका वही रहेगा अपना, होल नंबर को चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन के अंदर। एंड देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे वाला नंबर क्या है, बस अपन को डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। इसके लिए जो डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन है केवल उसी का रेसिप्रोकल करना है, उसके अलावा किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मत करना। डिवाइड के जो आगे वाला फ्रैक्शन है ना हमारा, उसका ही रेसिप्रोकल करना है। तो क्या होगा, देखो 1/4
5/1, डिवाइड को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एंड डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन क्या अपना 5/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/5 इजीली। अब देखो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35/5, एंड इसको अपन और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो 5 बन जाए 5, 5 से डिवाइड होगा ये 7 टाइम, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 7, क्योंकि नीचे 1 है तो 1 को यहाँ पर अपन मेंशन नहीं करेंगे, तो ओनली 7 इज अवर आंसर। ओके ठीक है, इसको मेंशन कीजिए फटाफट, अपने क्लास का टाइम भी हो रहा है तो आप फटाफट इसको मेंशन कीजिए। ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, उनको मेंशन कीजिए। देखो ये वही मेथड है जो बता रहा था मैं आपको। मान लीजिए फर्स्ट फ्रैक्शन अपना a/b एंड दूसरा है c/d, तो फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है, तो डिवाइड को हम चेंज करते हैं किसी मल्टीप्लाई में, एंड जो डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन है ना उसको क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो c/d क्या बन जाएगा d/c। ओके ना, ये वही वाली चीज है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर भी वही है, मान लीजिए फ्रैक्शन है 4/9 एंड दूसरा 2/3, तो यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को पहले चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, एंड 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2, एंड 4 3 जा 12 एंड 2 9 जा 18, एंड इसको क्या किया अपन ने सिंपलेस्ट फॉर्म, ये किससे किया अपन ने 3 के टेबल से, 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे इसको अपन, तो 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। अब 4 और 6 किससे डिवाइड होंगे 2 के टेबल से, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, so this is the simplest form. Okay, good, that's right, 25, your answer is right, that is 25। इस वाले का आंसर आपका आंसर सही है, ये होगा 10 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 5, तो ये आएगा अपना 2/5, 5 से कटेगा 1 बार, 5 से कटेगा ये, नो थोड़ा गलत कर रहे हो आप, देखो मैं आपको बताऊँ, आप थोड़ा गलती कर रहे हो, ये 10 तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो कितना आएगा 5/2, लेकिन क्या करना है हमें इसका रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा 2/5 इसका रेसिप्रोकल, 5 2 जा 4 10 2 जा 20 20/5, तो 5 से डिवाइड होगा कितनी बार 4 बार। ये कौन से का आंसर दिया है, आपने जो प्रीवियस जो आपने गलत बता रहे थे उसका आंसर मेंशन किया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो ये और आप होमवर्क के अंदर मेंशन करना, इसके बाद और भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के अंदर, ये वाली आपके होमवर्क के अंदर है, ठीक है। अब देखो वापस से मींस कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, आपको अगर मेथड समझ में आ गया है ना, दो फ्रैक्शंस का डिवाइड करना है एंड उनके बीच में अगर डिवाइड है, डिवाइड को चेंज करना है किसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर, एंड उसके लिए क्या करेंगे अपन, जो मल्टीप्लाई की बाद वाला फ्रैक्शन है ना उसका रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पर एक बोल रहा, अब की बार क्या लिया अपन ने मिक्स फ्रैक्शन, मान लीजिए दोनों ही फ्रैक्शंस कैसे हमारे मिक्स फ्रैक्शंस है, यानी कि डिवाइड से पहले वाला फ्रैक्शन भी मिक्स फ्रैक्शन है और डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चीज तो वही है, जैसे मान लीजिए ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है एंड ये भी क्या है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना, क्या करेंगे पहले इनको सिंपल करेंगे, कितना आएगा 5 2 जा 10 प्लस 1 11/5, एंड यहां से कितना आएगा 5 बन जा 5 प्लस 1 6/5, ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई के अंदर, एंड डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर दिया अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया, कितना आ गया 5/6, ठीक है, 11 5 जा 55, गलत हो गया यहाँ पर, कितना आएगा 55, अच्छा ऐसे किया है, चलो मैं देखते हैं, मैं बताऊँ 11 5 से कितना आएगा 55, एंड नीचे कितना आएगा 5 3 जा 30। अब देखो ये दोनों नंबर किस टेबल में आएंगे 5 की टेबल में, तो 5 से डिवाइड होगा ये 11 बार, 5 1 5 5 1 5, एंड ये 5 से डिवाइड होगा 6 बार, एंड क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स में कितना आ जाएगा ये 1 होल 5/6, टेक कीजिए 6 1 जा 6 6 प्लस 5 11, ठीक है ना, ये क्या बन गया इसका मिक्स फ्रैक्शन, बिल्कुल 5/2 का जो रेसिप्रोकल है दैट इज 2/5, दैट्स राइट, ठीक है ना, यहाँ भी आपको सेम चीज करनी है,
और ये भी आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। देखो मेन चीज है, बस आपको डिवाइड करने वाला मैथड पता लग गया ना, बस बाद वाले फ्रैक्शन को उल्टा करना है एंड डिवाइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई, बस दैट्स इट। ओके ठीक है। आई थिंक आज की क्लास में कोई डाउट है आपको, बिकॉज आज अपना फाइनली फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया है एंड इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन शीट दूंगा, आप उसको मुझे सॉल्व कीजिए, बताइएगा। आगे क्लास में टेस्ट कभी लेंगे अपने क्लास का टॉपिक का टेस्ट, ठीक है ना। तो कल अपना टॉपिक जो रहेगा आपको क्लास में मेंशन कर दिया जाएगा, आपको जो नोटिफिकेशन आएगा ना वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलिए आज क्लास खत्म करते हैं अपन, कल मिलेंगे इसी टाइम पर इसी जगह पर, ठीक है ना। ओके चलो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आई नो, आपको नोट्स अपलोड करवा दिए जाएंगे, बिकॉज स्टिल नोट अपलोड नहीं हुए थे क्योंकि इस वाले टॉपिक का लास्ट वाला पार्ट रह गया था सेक्शन का हमारा, तो इसकी वजह से आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए गए, वरना आपको कोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ओके।